नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप फूलों की खेती करते हो, सब्जियों की खेती करते हो और आप कम भाव से परेशान हो, आपको कभी तो इसके रेट अच्छे मिल जाते हैं और कभी इनको कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलता है, तो भैया इन सभी समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये झोपड़ी। अभी देख रहे हो ना आप ये झोपड़ी, यहाँ पे 5 झोपड़ियाँ बनी हुई है। इन झोपड़ियों के अंदर जो हमारे खेतों में तैयार जो प्रोड्यूस है, जो फूल हैं या फिर सब्जियाँ हैं, उनको इन झोपड़ियों में लाया जाता है। यहाँ पर उनके रेट को 30% तक इंक्रीज़ किया जाता है। और रही बात इनकी बिक्री की, तो भैया जो लोग इस झोपड़ी को बनाते हैं ना, वही कंपनी इसके अंदर तैयार हुए जो उत्पाद है ना, उनको वापस ले लेती है, बाय बैक कर लेती है। तो एक तरफ तो हमारे पास है इन झोपड़ियों की देखरेख करने वाला किसान, वो बताएगा इसके अंदर क्या कुछ कमाई है, किस तरह से इनके दिमाग में ये ख्याल आया और आज ही कितने रुपए कमा रहा है। दूसरी तरफ है इन झोपड़ियों को बनाने वाली कंपनी रहेजा सोलर फूड प्रोसेसिंग कंपनी की प्रतिनिधि। तो मैडम, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं देवश्री गुप्ता रहेजा सोलर फूड प्रोसेसिंग कंपनी के में प्रोजेक्ट मैनेजर के जैसे काम करती हूँ। हमारा काम किसानों के साथ है। हमारा कंपनी जब हमने शुरू किया तब हम सिर्फ यही चाहते थे कि जो छोटे किसान हैं, जो अपना जो भी उत्पाद है, फूल फल सब्जी जो भी चीज़ें हैं, वो अगर मंडी में नहीं बेच पा रहे हैं, मंडी में ना बेचने की वजह से वो उसको फेंके ना, क्योंकि हर एक छोटे से छोटा फूल, हर एक छोटे से छोटे फल की कीमत होती है। तो हम किसानों को उस फल की, उनके उत्पाद की कीमत देना चाहते हैं, जिसके लिए हमने ये सोलर ड्रायर्स बनवाए। जी, अंदर चले मैडम एक बार? हाँ, आइए भाई, चलिए बताइए मैम। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा सोलर ड्रायर का मशीन है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ बहुत मेहनत, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये हमारी पॉलीकार्बोनेट की शीट कहा करते हैं। इसमें हमने ये 30 लकड़ियों की ट्रे लगा रखी है जी, और इस ट्रे पे हमने जाली बिछाई है, जो फूड ग्रेड की जाली है। जब हम इस पे सुखाते हैं प्रोडक्ट और इसको सुखा के जब हम बेचते हैं, तो ये बड़े ब्रांड्स को जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जाया करता है ये प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे इसमें बैक्टीरिया, फंगस, इस तरीके की चीज़ें ना लगे, इसके लिए हमने ये जालियाँ लगाई हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे पंखे हैं जी। तो वो पंखों का काम क्या है कि इसके अंदर का जो उत्पाद है, उससे जो गर्मी बनती है, नमी बनती है, वो नमी को बाहर फेंकना, ह्यूमिडिटी को बाहर निकालते। इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगा रखे हैं चारों तरफ, है ना, 4 लगे हुए हैं। अब इस मशीन के अंदर आप कुछ भी, तरबूज से लेके सेब तक, मकई से लेके गेहूं तक, जो आप सुखाना चाहते हैं, आप हर एक चीज़ इसमें सुखा सकते हैं। इस एरिया के किसानों ने यहाँ पर फूल सुखा रखे हैं। तो जब हम शिवराज जी से जुड़े आज से 4 साल पहले, तब हमें पता चला कि यहाँ के आसपास के किसान बहुत ही बड़ी मात्रा में 3 प्रकार के फूल हैं जो सुखाया करते हैं, जिसमें से पहला ये ब्लू पी कहते हैं, इसको हिंदी में नीला बोलते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। दूसरा अमौरी और तीसरा गुलाब। इन 3 फूलों की इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है। पर जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर फूल को हम 2 या 3 दिन तक रखेंगे, गड्ढे में बांध के रखेंगे, तो वो ख़राब हो जाएगा। और एक बार फूल ख़राब हुआ, उसका कलर डाउन हुआ, तो उसको मार्केट में कोई कीमत नहीं मिलेगी। तो अगर हम यहाँ के किसानों के पास आए, शिवराज जी के साथ में मिलके सारे किसानों से बातचीत करी और यहाँ पे ये सोलर ड्रायर लगाया। तो जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू पी इन्होंने यहाँ पे सुखा रखा है। अभी सीज़न में ये ब्लू पी अगर मार्केट में जाते हैं तो वो 20 या 30 रुपए किलो से ऊपर किसानों को भाव नहीं देता था। पर एक बार ये ब्लू पी सूखने के बाद हमारी कंपनी रहेजा सोलर फूड प्रोसेसिंग इन किसानों से इसी फूल को 500 रुपये तक में खरीदती है, 500 रुपये पर केजी तक में खरीदती है। तो अब आप खुद ही सोचिए, जो किसान पर किलो 20 से 30 रुपये तक में मंडी में बेच रहा है, वो उसी फूल को सुखाकर अगर 500 रुपये किलो तक लेकर आ सकता है, तो क्या ही बुराई है। अगर कोई भी किसान रहेजा सोलर फूड प्रोसेसिंग के साथ ही सोलर ड्रायर्स लगवाते हैं जी, तो हम उन किसानों के साथ एक बायबैक अग्रीमेंट साइन करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट वो सुखाना चाहते हैं इस ड्रायर के अंदर, उस प्रोडक्ट को इतने रेट में, इतने किलो के हिसाब से हम उनसे वापस खरीद लेंगे जी। तो मान लीजिए आप
टमाटर की खेती कर लेते हैं, मान लीजिए आप गुलाब की खेती कर लेते हैं और आप ये सोलर ड्रायर अपने खेत में लगाना चाहते हैं, तो रहेजा कंपनी आपसे आपके गुलाब और टमाटर का एक फ़िक्स रेट देके साल भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। तो आपको मार्केट लिंकेज की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के सामने ना, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप कर रहा हो किसान या फिर इस तरह के फ्लावर क्रॉप कर रहा हो खेतों में। मार्केटिंग बहुत बड़ी समस्या है किसानों के सामने, तो वो भी आपने समस्या का समाधान बता दिया। अच्छा मैम, अब ये काम कैसे करता है ये और बताओ। ये हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं दूर से, तो ये सब कुछ उनको तो झोपड़ी नुमा लग रहा है, लेकिन ये किस तरह से काम कर रहा है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, और जो सोलर ड्रायर जो आपने इसका नाम रखा है, तो अंदर इसको सुखाता कैसे है, वो सब चीज़ बताओ। ये कंप्लीट पॉली हाउस स्ट्रक्चर, इस पे ये शीट लगी है पॉली इथाइलिन शीट। ये है 200 माइक्रोन की शीट और ये है यूवी स्टेबलाइज्ड। यूवी स्टेबलाइज्ड का मतलब धूप से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आते हैं, ये शीट उसको ड्रायर के अंदर नहीं आने देती। उससे आपका जो अंदर सूखता हुआ प्रोडक्ट है उसका कलर, स्वाद, खुशबू और उसके न्यूट्रिशन पूरा का पूरा बिल्कुल ताज़े की तरह रहता है। अब ये जो पॉलीकार्बोनेट शीट है ये आपके जीआई के पाइप्स के ऊपर बांधी गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं ये स्टैंड्स के ऊपर। तो ये आप जो ड्रायर देख रहे हैं, ड्रायर का मॉडल, इसको D500 नाम दिया है। तो D500 मॉडल में ये 10 आपके स्टैंड्स हैं और इन 10 स्टैंड्स पे 3 ट्रेज हैं, 3 लकड़ियों की ट्रे है। ये जो लकड़ी की ट्रे है, इसका जो लकड़ी है वो सागौन का लकड़ी है और इसके बीच में प्रोडक्ट को रखने के लिए हमने जाली दी है। जाली है आपकी SS304 की। अब SS304 क्यों? क्योंकि जब ये सूखा हुआ माल बड़ी इंडस्ट्री में जाता है तो वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, तो किसान के प्रोडक्ट से कोई दिक्कत ना आए और उसका प्रोडक्ट ख़राब ना हो, उसमें जंग ना लगे, इसके लिए हमने ये SS304 की जाली यूज़ करी है। उसके बाद इसमें पीछे हैं 3 फ़ैन और आगे हैं 2 फ़ैन। ये हैं एग्जॉस्ट फैंस। एग्जॉस्ट फैंस का काम क्या होता है कि प्रोडक्ट के इस पॉली हाउस के अंदर बन रही ह्यूमिडिटी को बाहर निकालना। अभी काम कैसे करेगा? हमने ताज़ा फूल लाया, ये फूल इन्होंने यहाँ पे डाला। पहले दिन फूल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब 80%, 60%, 80% इतना मॉइस्चर होगा। अब हमने सवेरे सवेरे 9 बजे के आसपास लाके फूल इसमें रख दिया। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, धूप की किरणें तेज़ होंगी, इस पॉली हाउस के अंदर गर्मी बनना चालू होगी। अब आप सभी जानते हैं, ये देखिए काला हमने त्रिपाल बिछाया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं हीट कलेक्टर एरिया। ये काला रंग जो होता है वो हीट ज़्यादा सोखता है। हीट ज़्यादा सोखने की वजह से बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री ऊपर रहता है हमेशा। तो मान लीजिए आपके बाहर 22 डिग्री टेम्परेचर है तो इसके अंदर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब 32 डिग्री सेल्सियस में जब ये इन फूलों पे पड़ा वो टेम्परेचर, तो इनका मॉइस्चर उड़ने लगता है। मॉइस्चर उड़ के क्या होगा, इसके अंदर गर्म हवा है, इसके अंदर मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर हवा में चला जाता है और जो हवा हो जाती है वो मॉइस्ट हो जाती है, भारी हो जाती है। तो वो जो मॉइस्चर वाली एयर है वो इन एग्जॉस्ट फैंस के थ्रू बाहर चली जाती है। तो आपने क्या किया, आपने अपने प्रोडक्ट से पानी गर्मी के थ्रू धीरे 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 करके बाहर निकाल दिया। अब अगर हम फूलों की बात करें तो कोई भी फूल 1 से 1.5 दिन के अंदर पूरी तरीके से अच्छे से सूख जाता है, और अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो फूल 6 से 8 घंटे में ही आपका अच्छी तरीके से सूख के तैयार हो जाएगा। अगर किसी में मॉइस्चर परसेंट ज़्यादा है, जैसे फल और सब्जियां हो गई, तो उनको औसतन 2 से 3 दिन का समय लगता है सूखने के लिए। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था कि वो फूल गीले थे, अब देखिए वो हमने कल सवेरे 9 बजे डाले थे, अब ये मार्केटिंग के लिए रेडी हैं। तो अब किसानों को क्या करना है कि इसको एक पॉली बैग में अच्छे तरीके से एयर टाइट पैक करना है और सीधे हमारे पास भिजवा देना है। अब किसान ने अपने खेतों के अंदर ये लगा भी लिया, लेकिन किसान को अब इसको रन करना नहीं आता, मतलब उनको इनके बारे में पूरा ज्ञान नहीं, उसको किस तरह से क्या मैनेज करते हो? तो इसके लिए भी हमारी कंपनी ने परफेक्ट सोल्यूशन निकाल के लेकर आया है। ये मशीन जहाँ पर भी इंस्टॉल करते हैं किसान, हम उनको या तो ऑनलाइन या तो हम खुद स्वयं खेत पर जाकर उनको पूरी प्रॉपर 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। अगर वो फूल सुखा रहे हैं तो हम उनके ड्रायर में पूरा ताज़ा फूल रखवा के उसकी देख रेख का करवाने का किस तरीके से करना है, और जब तक वो फूल सूख नहीं जाते तब तक हम उनके साथ रहते हैं
और इस तरीके से उनका 1 या 2 बैच जब तक निकल नहीं जाता, जब तक किसान पूर्णतः हमसे ये नहीं कह देते कि हाँ अब आप जा सकते हैं, अब हम अपने आप से ये कर लेंगे, तब तक हम उनके साथ बने रहते हैं। अच्छा, इसको एक बार लगवाने के बाद फिर किसानों का खर्च कितना आता है वो बताओ। इस मशीन को लगाने के बाद किसान का किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं है। इसमें जो पंखे चलते हुए दिखाए थे मैंने अभी आपको, वो पंखे सोलर पैनल से चलते हैं, तो आपका बिजली का खर्चा नहीं है। इस मशीन में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ या फिर और भी जंग लगना या कुछ भी और ऊपर से मेंटेनेंस नहीं है। बस जब आप इसको 3-4 दिन के बाद एक कपड़ा मार के साफ़ कर लीजिए, और जब आप नया प्रोडक्ट अपना डाल रहे हैं ड्रायर के अंदर तो ट्रे निकाल के धो लीजिए, मात्र इतना ही। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो और फिर सालों साल कमाओ। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर किसान भाई इसको अब किस तरह से लगा सकते हैं वो आप बताइए, अपनी कंपनी का एड्रेस बताइए और किस तरह से किसान आपको कांटेक्ट करे, वो सब चीज़ आप बताइए। तो अगर आप में से जो भी किसान इस सोलर ड्रायर मशीन के में इंटरेस्टेड है, इसको लगाने में इंटरेस्टेड है या और कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप रहेजा सोलर फूड प्रोसेसिंग हमारी कंपनी है, हम इंदौर में हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो www.rsfp.in ये हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे हम आपको हमारा कंप्लीट एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर और हमारी ईमेल आईडी, तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। किसान है ना, किसान के पास ईमेल आईडी ढूंढने का कोई टाइम नहीं होता, ना उनको पता होता, कोई डब्ल्यू नहीं जानते हो। अपने फ़ोन नंबर बताओ। आप में से जो भी किसान इस सोलर ड्रायर मशीन को ख़रीदना चाहते हैं या और भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 6232666346 इस नंबर पे हमें एक कॉल कर सकते हैं और आपको जो भी जानकारी चाहिए हम आपके साथ में हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर चल रहे हैं ना, आप इन पे कांटेक्ट करके और रहेजा सोलर ड्रायर मशीन के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए या इसको आप अपने खेतों के अंदर लगवाना चाहते हो या फिर इसके बारे में कोई भी आपके मन में अभी शंका है, उनको आप क्लियर कर सकते हो और इनको आप अपने खेतों के ऊपर लगा के और किसान से आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, किसान से कि आप बिजनेसमैन बन सकते हो। अपने उत्पाद का आप लगभग 30% तक रेट है ना उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।